हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज बहुत दिनों के बाद मेरी आप लोगों से बातचीत हो रही है क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ मिसिंग था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और यही चीज़ अगर बच्चों की लाइफ में मिसिंग होती है तो उनकी लाइफ हर दिन एक स्ट्रगल हो जाती है जो कि हमें समझ में नहीं आ रही होती है। मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आज रूटीन की। क्या होता है रूटीन? क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रूटीन? क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? ये अपना डेली लाइफ में होता है तो क्या होता है, और नहीं होता है तो क्या होता है? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बच्चों की लाइफ वैसे ही बहुत सारे चेंजेस से और अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भरी हुई होती है, तो उस लाइफ में अगर उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक सेट ऑफ रूटीन मिल जाता है, देन दे गेट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। उनको पता होता है कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो उनको उसको करके भी अच्छा लग रहा होता है। दे गेट अ सेंस कि वाओ, इसको मैंने अपने आप से खुद से कर लिया है, और आपका भी बहुत सारा स्ट्रगल कम हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे स्कूल्स में या प्ले स्कूल्स में भी देखा होगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि स्कूल्स में फॉलो होते हैं। स्कूल में एक टाइम टेबल बनाया जाता है, तो बच्चे को जब पता होता है कि पहले से कि इस सब्जेक्ट के बाद मेरी नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की होने वाली होती है, बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। कुछ बच्चे पहले से ही बैग से अपनी नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बुक्स, नोटबुक्स निकाल कर टेबल पर रख लेते हैं। उनको ऐसा करके अच्छा लगता है। उनको लगता है कि भाई वाह, हमने किसी के कहे बिना हमने उस काम को कर दिया और अच्छा करा है। यही होता है एक रूटीन सेट होना, और यही हमारा डेली लाइफ में भी होता है। ये काम तो हम सारे कर रहे होते हैं, रूटीन हम ना भी बनाए तब भी हम डेली टूथब्रश भी कर रहे होते हैं, नहा भी रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सब काम हो रहे होते हैं। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आप ये सारे काम टाइम पर हो रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि रूटीन की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग देयर हेल्दी हैबिट्स। अब वो कैसे? अगर हम डेली स्केड्यूल की बात करें तो डेली रूटीन में आपने जैसे उनको खाने के बाद में या सोने से पहले टूथब्रश की आपको हैबिट उनको डलवानी है, तो आप जितना पहले जल्दी से ये शुरू कर देंगे तो शुरू के टाइम में हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल लगे क्योंकि वो बच्चे के अभी रूटीन में नहीं है वो वाली चीज़। ठीक है, आप अगर जितना जल्दी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं देन इट बिकम्स देयर सेकेंड नेचर। उनको पता है कि आपको फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो काम होना ही होना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊँ, मेरी बेटी जब छोटी थी तो हमारी डेली प्रैक्टिस थी कि डिनर करने के थोड़ी देर बाद में मैं उसको फुल स्लीव्स नाइट सूट वो वेयर करती थी, और उसके बाद हम लोग टूथब्रश करते थे। तो डेली का था उसका कि खाना खाने के बाद में वो अपना नाइट सूट अपने आप निकाल कर लाती थी, और उसके बाद वो वॉश बेसिन के पास जाकर खड़ी हो जाती थी कि मम्मा टूथब्रश करना है। धीरे धीरे ये हैबिट उसको अपने आप से डेवलप हो गई और वो आज तक चल रही है। तो आपका जो ये डेली वाला स्ट्रगल होता है ना कि चल अब नाइट सूट चेंज कर लो, चलो अब टूथब्रश कर लो, ये सब बहुत कम हो जाता है। नंबर 2, इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बच्चे को पहले से ही पता होता है, बच्चा फैमिलियर हो जाता है बहुत सारे टास्क के साथ, उसकी जो डेली स्केड्यूल की जो भी टास्क होती हैं, तो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर्स की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे को खुद से पता होता है कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, एंड उसको भी अच्छा लग रहा होता है वो करके कि मैं इस काम को खुद से कर सकता हूँ। तो वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं उस चीज़ के लिए। उनको लगता है कि हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ। इससे उनको सेंस ऑफ ओनरशिप भी आता है विच हेल्प्स देम इन लेटर लाइफ, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो। नंबर 3, इट हैज़ इमोशनल एज वेल एज बिहेवियर बेनिफिट्स। अब वो कैसे? जब बच्चों को पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट कर जा रहा है, तो जो पावर स्ट्रगल होती है वो ऑब्वियसली बहुत कम हो जाती है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन। जैसे कि प्ले टाइम चल रहा है और अब उसको घर जाने का टाइम हो गया है, या फिर होमवर्क का टाइम हो गया है खेलने के बाद में। ये जो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। और जब उनको पता होता है कि भाई मम्मा ने इतनी देर के लिए बोला है, पार्क का अपना डेली का यही रूटीन है, हम इतनी देर के लिए पार्क जाते हैं, मम्मा आवाज़ लगाती हैं और हम वापस आ जाते हैं इतने बजे, जो भी आपने बच्चे के लिए रूल बना रखा है। तो बच्चों को जब वो चीज़ एक्सपेक्टेड होती है, पता होती है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है, तो आपका पावर स्ट्रगल बहुत ही कम हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी जब आई थिंक 2.5 साल की, 2.75 साल की थी, तो जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे वहीं नीचे हम लोग खेलने के लिए, मैं उसको खेलने के लिए लेकर जाती थी पार्क या फिर साइकिलिंग के लिए। तो मेरा डेली पॉसिबल नहीं हो पाता था नीचे जाने के लिए, तो आई जस्ट मेड अ टाइम टेबल फॉर हर।
कि बेटा हम इस दिन नीचे जाएंगे, इस दिन नीचे नहीं जाएंगे, इस दिन हम साइकिलिंग करेंगे, इस दिन हम साइकिलिंग नहीं करेंगे। और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि उसमें मैंने ऐसे टिक और क्रॉस लगा दिया, देन शी नोज कि इसका क्या मतलब है। बट मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये उससे कि वो इतनी सी एज में ये सब चीज़ें समझ जाएगी। बट टू माई सरप्राइज ये वाला प्लान इतना अच्छा काम करा, और अब तक उसके साथ रूटीन्स इतने अच्छे से काम करते हैं ना कि हमारे वीकडेज के रूटीन अलग रहते हैं, वीकेंड्स के रूटीन अलग रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वीकडेज पे स्कूल होता है और वीकेंड पे हम छुट्टी के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो वो खुश हो जाती है, वो एक्साइटेड हो जाती है जब भी मैं उससे टाइम टेबल बनाने की बात करती हूँ, क्योंकि उसको पता है उसमें सारा बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उसका पढ़ाई 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 वाला टाइम टेबल चल रहा है। तो शी नोज कि मम्मा ने टाइम टेबल बनाया है, वो मेरे साथ में बैठ के टाइम टेबल बनवाती है, एंड हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। टेंट्रम्स बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो ये सारी बात हो गई कि क्या फ़ायदे हैं, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है एक रूटीन होना। बट अगेन बच्चे हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप भी एक्सपेक्ट करके चलें। यू शुड नॉट बी वेरी मच रिजिड कि बच्चे उस टाइम टेबल को फॉलो करना पसंद ही ना करें। टाइम टेबल आप बनाएं, बट एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा बहुत प्लस या माइनस हो सकता है उसमें, बट ये चीज़ आपको बच्चे को कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेबल बच्चों के इमोशनल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, उनकी खुद की हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। टाइम टेबल इज़ नॉट टू स्ट्रेस देम एंड नॉट इवन यू। तो आपके हिसाब से जो भी फ्लेक्सिबल आपका रूटीन होता है, आप उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाएं, बच्चों के लिए रूटीन बनाएं, और आप ज़रूर से चेंज को नोटिस करेंगे कि टाइम टेबल या रूटीन बनाने से पहले आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा था और रूटीन बनाने के बाद में क्या चेंजेस आए हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने बच्चे में। आपने जनरली देखा भी होगा कि जब वैकेशंस पड़ती हैं तो मम्मियों का यही कहना होता है कि इनकी छुट्टियां क्यों पड़ गई हैं, ये पूरा दिन मेरे ही सर पर रहते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इनको हर टाइम एंटरटेन करने की, या फिर वो जो वैकेशंस जा रही होती हैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं जा रही होती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वैकेशंस के अलावा के जो दिन होते हैं, स्कूल डेज में बच्चों का एक सेट रूटीन होता है कि इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, वापस आना है, खाना खाना है, सोना है, वॉट एवर यू सेट फॉर देम। लेकिन वैकेशंस में ऑब्वियसली टाइमिंग्स सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर आपने उस टाइम पर कोई रूटीन नहीं सेट करा है, बच्चे को नहीं पता है कि उसको नेक्स्ट क्या करना है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी करेगा और उसको जो सही लग रहा होगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम अप्रोप्रिएट हो, आपको सही लग रहा हो। तो आपको हेल्प करनी है अपनी और अपने बच्चे की, टू सेट अ रूटीन फॉर देम, और आप प्लीज़ उसको चेंजेस को नोटिस करें और मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना हेल्पफुल आपके लिए साबित हुआ है। सो फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स आई वुड लाइक टू गिव यू हाउ टू स्टार्ट सेटिंग रूटीन फॉर योर किड्स। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। एकदम से नहीं स्टार्ट करें कि आप उनका पूरा का पूरा रूटीन आपको एकदम से स्टार्ट करना है, चेंज करना है। किसी भी एक हैबिट से स्टार्ट करें, बी इट एनी लाइक कंसिस्टेंट बेड टाइम। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। जो भी आप हैबिट डेवलप कराना चाहते हैं बच्चों को, फर्स्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। डोंट एक्सपेक्ट कि आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं लेकिन बच्चे को आपको कंसिस्टेंट रखना है, नहीं, आपका भी कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। नंबर 3, इन्वॉल्व योर चाइल्ड इनटू दैट। जब भी आप कोई रूटीन सेट कर रहे हैं, बच्चे को अपने साथ में बैठाएं। जैसे कि आपने मानिए बेड टाइम स्टोरी का अगर आपने रूटीन सेट करा है, तो लेट द किड चूज द स्टोरी। उसको भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर पास हो गया है, मम्मा ने बोला है ऐसे है, यही वाली स्टोरी सुननी है और इसको सुनकर सोना है, नहीं, बच्चे को इन्वॉल्व करें उसमें। नंबर 4, यूज़ विजुअल क्यूज़। अगर बच्चा छोटा है, टॉडलर्स वाली एज में है, तो बेटर है कि आप कोई गुड हैबिट्स का चार्ट ले आएँ या फिर रूटीन चार्ट ले आएँ। उसको पिक्चर्स के साथ होते हैं, बच्चे को इमेजिन करने में हेल्प मिलती है। आप विजुअल्स का यूज़ करें बच्चे को समझाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे फ्लेक्सिबल। रूटीन्स आर अ गाइड, नॉट अ रिजिड प्लान। और बच्चों के केस में तो ज़रूर से आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलनी है। रूटीन्स देखने में बहुत सिंपल लग सकते हैं, जो इनका इम्पैक्ट होता है बच्चों के इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट पे, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मुझे कमेंट में बताएं हैं और ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वीडियोस बना सकती हूँ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।